मौजूद हैं क्योंकि अभी सरोज बना रहे थे भुट्टे, उन्होंने बनाई चिकन। और मैं आपको बताती चलूं कि सेंड्रा भी काम करती हैं। ओके, सेंड्रा जो है वो देसी फूड बनाती है, वो पराठा यही काम करती हैं। ये बना रही है इस वक्त पराठे हमारे लिए और जबरदस्त पराठे हैं सेंड्रा। You know that's parathe looks so good. So I want to tell everybody, you're working too. Yes. You say something? Most of the work. Most of the work. सेंड्रा जो है वो बहुत काम करती हैं। तो सेंड्रा say something. No, I just enjoyed this. I'm glad you guys came over. I'm glad you're here. I made some eggs actually. Yes. They're cold eggs. So सेंड्रा ने एग बनाए हैं। मैं आपको बताऊं कि सेंड्रा इसको कितने अच्छे तरीके से इसको किया है डेकोरेट। इसको बीच में इसमें हरी मिर्चें हैं और ये बनाया है सेंड्रा ने। इसके अलावा ये ट्रे जो सेट की है चीज वाली, ये भी सेंड्रा ने बनाई है। और मैं आपको दिखाती हूँ सैलेड। अभी बना लिया सेंड्रा पराठे और पराठे भी बड़े जबरदस्त आला किस्म के लग रहे हैं। आपने कभी देखा है कि अमेरिकन जो के सारी देसी काम है, ये सैलेड भी जो है वो सेंड्रा ने बनाई है जी। तो आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? अपने अपने रिव्यूज डालिए और बताइए कि आपके घर में भी कोई अमेरिकन लेडी है, अमेरिकन वाइफ है जो ये काम करती है। तो मिलेंगे थोड़ी देर में। और सरोज ने बनाई है चिकन और सैलेड और भुट्टे। प्लीज थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, वो ठंडा पानी भी कुछ मैंने एक तंगड़ी कबाब लिया है, देखिए तंगड़ी कबाब। ये है तंगड़ी कबाब, इसे कहते हैं तंगड़ी कबाब विद पराठा। अच्छा। इसमें हैलोपिनो भी डाल सकते हैं अगर चाहिए। यम्मी है ना? सेंड्रा ने बनाया। Oh, sorry, I used this. नहीं वो you can use your hand. Pick it up. Oh yeah, you made it. Wonderful. Very good. Thank you. Never ate eggs like this. Now, Well, Not like this. फिर उनमें सैलेड half of them, but put a chili on top of it. Yeah, I love chili. हैलोपिनो ऊपर डाल के अब उठा के खाएं। Yeah. Let me put two. ये चीज Let my mouth burn. जबरदस्त। हमारे साथ मौजूद है फटागा अली। मैं खा रही हूँ सैलेड और इसमें इतनी जबरदस्त किस्म की सैलेड है यार। आपने मिस किया, जिसने नहीं खाया प्लीज खा के जरूर देखिएगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। ये ले आगा भाई आपके लिए। और जब इस पर चिकन खुली तो इसमें बड़ा जबरदस्त किस्म का धुआं निकल रहा था। चिकन में से धुआं निकला। चिकन में गुस्सा चढ़ा होगा। और सेंड्रा की बर्थडे थी अभी। Our wedding anniversary and birthday. हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुमैरा खान फ्रॉम टीम फ्रॉम गामा। आज कुछ एनर्जी लेवल मेरा थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि सरोज ने खिला दिया बहुत सारा खाना। इन्होंने आज की थी भाई, आज एक कुकर ला के उन्होंने कुकर शुकर पकाया था और उसमें बनाए थे भुट्टे और भुट्टे के साथ बहुत सारी चीजें, अंडे और उनके बेटा ने उनकी हेल्प कराई थी और बहुत ही टेस्टी डिनर था हमारा, बहुत मजेदार डिनर था जो आज सरोज ने करवाया। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सरोज खान जो कि हमेशा होते हैं मेरे साथ। और बड़े अच्छे के बाद आज मुलाकात हुई है अली से, हमारे जो तीसरे साथी हैं। तो जी आप लोगों के क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? हाँ, अच्छा चाल थोड़ी सी आजकल उल्टी सीधी। क्यों ऐसा क्यों? मसरूफियत कुछ तो जब रैंडम मसरूफियत होती है, काम की मसरूफियत, जॉब की, घर की, फिर बात सोशल सर्कल में और बहुत सी चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर आपको थोड़ा सा डाउन फील करते हैं। डाउन फील करते हैं। क्या आप ये बोलेंगे कि हम लोगों से मुलाकात नहीं होती इस वजह से काम ये बात है। अच्छा अभी सब इन्होंने, मैंने तो चिकन बोलता हूँ, मैंने कुकर सुन के बहुत मजा आया। कुकर लेके आया था, कुकर को पकड़ा था पहले, उसको ज़िबा किया। मुर्गी बोलूं नहीं अच्छा, मुर्गी तो सब बोलते हैं भाई। वो जैसे आप जितना मर्जी गदा करा के जो खोता बोलेंगे बहुत ही बात है।
एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा सा एनर्जी लेवल कुकर बोलने से थोड़ा सा चेंज हो गया। उस कुकर के ऊपर जो मसाला लगा हुआ था वो सरोज ने लगाया वो था। मेरा प्रोप्राइटरी मसाला है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। दुआएं दें इनकी अम्मी को जिन्होंने इनको कुकिंग करना सिखा दी और इन्होंने अपनी बेगम को सिखा दी। अच्छा, ये ऐसे चल रहा है। जी रेस्टोरेंट कौन से में जाते हैं आप? अभी सोच रहे हैं, सोच रहे करेंगे हैं। आप, जितना अच्छा आप फूड खिलाते हैं हेल्दी होता है और बड़ा अच्छा। ये जो अंडे खाए ना मैंने अभी, जी हाँ, वो तो भाई awesome. Deviled eggs. क्या बात है, कौन से है? डेविल्ड एग्स। अच्छा जी, हाँ। डेविल डेविल वो वाला डेविल नहीं। मैंने क्या खिलाता था वो डेविल था। नहीं, मतलब ये कुकर भी वही था और अंडे भी उसी के। इसी कुकर के अंदर है वो। कुकर के अंडे थी। नहीं, इन्होंने डिमांड पर मुर्गे से अंडे दिलवाए। ये वही वाली बात होगी ना जो हमने कहा था कि वो बहुत सारे मुर्गे होते हैं और उसको उसका ऑनर बोलता है कि यार कल मुझे सबसे ज्यादा अंडे चाहिए मुर्गियों से, दो अंडे देंगे सारी, तो बड़े बड़े दो अंडे देंगे। तो वो जो है दूसरे दिन वापस आता है तो वो एक मुर्गी ने एक अंडा दिया हुआ होता है। तो ये क्या बदतमीजी, मैंने कहा था 2 अंडे एटलीस्ट होने चाहिए। तो कहता है भाई ये तो मैंने शर्मजूरी में, मैं तो मुर्गा एक अंडा तो आपने 100 अंडा दे दिया। मैंने आपको बहुत एक अंडा दे दिया। तो वो जो था वो मुर्गा था, इतनी मुर्गियों में एक मुर्गा था, उसने अंडा भी दिया। तो बहरहाल आप ये बताइए कि कैसे सरोज आजकल जो है ना, अगर भाई आप नहीं थे आपके पीछे मतलब हम मिस तो कर रहे थे आपको, लेकिन हमारी बहुत ट्रैवलिंग भी हुई मेरी सरोज की, और इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम कवरेज किए। माशाल्लाह, मैं देखता हूँ, देखते शुरू में रहे देखता हूँ मैं जी। तो हमें बहुत मजा आया कि सरोज हमारा एक्सपीरियंस आप बताइए कि कैसा रहा। बहुत बहुत अच्छा बड़ा experience एक्सपीरियंस रहा। किया है। खासतौर पे ट्रैवल करके यहाँ से ट्रैवल ओह माय गॉड। अगर हम चाहें, आप देखें टेक्सास में कितने शो होते हैं, अगर हम चाहें तो रोजाना कोई ना कोई शो हो रहा होता है। Exactly. पाकिस्तान का टैक्सेस है भाई, हाँ, हाँ, पाकिस्तान साइज का टैक्सेस है, इतना बड़ा टैक्सेस है। सही बात। और अब कवर करना भी शुरू करें तो थोड़ा टाइम लगता है और बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, एटलीस्ट अब एक्सप्लोर तो कर रहे हैं ना जाके। बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ आपको याद है सरोज जब हम तीनों बैठा करते थे हम लोग अक्सर ही बातें करते थे कि हम लोग अपना काम जो है वो शुरू करेंगे, और जो है ना हम लोग अभी हम शॉप में शुरू कर रहे हैं एक चीज, लेकिन अब जो है हम लोग शायद एक टाइम ऐसा आ जाए जब हम लोग जो है ना एक उसको लेके चले मीडिया को। तो हमारा वो एक जो है ना कॉर्नर में वो चीज आ गई है जो हम लोगों ने सोची थी आज से 5 साल पहले 6 साल पहले टीवी बनते हम तीनों बैठे जैसे हम लोग बात कर रहे थे। तो मेरे और जो सरोज के एक्सपीरियंस हुए हैं हम आपको बताएंगे अभी इस प्रोग्राम में भी कि हम लोगों ने क्या किया। और इसके अलावा मैं ये देख रही हूँ कि ह्यूस्टन में जो है ना इस वक्त जो प्रोग्राम्स की आग लगी है ना, हर जगह कव्वाली हो रही है, हर जगह कवालियाँ कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। कव्वालियाँ बहुत हो रही हैं। हाँ, तो it's a good thing। गुड थिंग है, मतलब भेड़ चाल शुरू हुई थी ना, एक ने शुरू किया फिर दूसरे ने भी वही किया। पर कुछ इनोवेटिव चीज करो, कोई नई चीज लाओ, थोड़ा सोचो। इतना टैलेंट है यहाँ पर आपके पास। देखो ना, एक ही फॉर्मेट पे काम हो रहा है, बुलाए एक शो कर ले, टैलेंट बुलाए, सेलिब्रिटी बुला ले, वहाँ मुझे ड्रामा करें, मूवी करें, ड्रामा talent शुरू करें। हुए हैं वैसे। हाँ। एक तो ड्रामे, लेकिन वो स्टेज ड्रामा, यू नो Stage स्टेज ड्रामा drama, जो हम चाहते हैं कि शॉर्ट टैलेंट फिल्म बात करूँ, जो ड्रामा एक फास्ट फॉर्मेट है, जो एक काम मुश्किल काम है। अब उसकी एग्जीक्यूशन में पता चलता है कि इसके पीछे कितना काम किया, तो करना चाहिए। टैलेंट बहुत है, और इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट बहुत आर्टिस्ट मौजूद हैं, और बहुत लोगों के अंदर टैलेंट मौजूद है, जो आप उसको एक्सप्लोर को निकालें, टैलेंट हंट करें उनको। ये आपके लिए सॉरी करते हैं। सरोज से हम लोग जब बैठे हुए थे तो यही बात कर रहे थे कि सरोज हम पाकिस्तान से आर्टिस्ट लेकर आए। हम लोग पाकिस्तान से गुलकार लेकर आए, हम पाकिस्तान से कव्वाल लेकर आए। अगर हम मेरा सरोज का रास्ता ये बात नहीं याद है आपको शायद बच्ची से जाए, तो ये बात थी कि हम यहाँ के आर्टिस्ट को निकालेंगे। हम फोन कॉल भी आई थी, फोन कॉल भी आई थी कि आप लोग ये कब शुरू करने वाले हैं। हमने काफी हद तक लोगों को बुलाया यहाँ पर, जिसमें से एक को सारा आई हमारे पास, बड़ी टैलेंटेड है, उसकी आवाज सुने आप, उसकी आवाज सुने, उसको मतलब पता चलता है कि वो बंदी एजुकेशन ले रही थी, उसने किया आई थिंक मास्टर्स किया उसने। हाँ, yeah, she took music class। मतलब ये जूलियट में, the only पाकिस्तानी who went to Juilliard। यस, तो वो जो सारा थी उनकी आवाज बड़ी अच्छी थी, उनके अंदर और भी टैलेंट है, वो ये एक्टिंग भी करती है, सिंगिंग भी करती है। फिर उसके अलावा हमें लोग और बहुत सारे लोगों से मिले कि यहाँ का यहाँ की भीड़ है ना, हाँ। आप उनसे काम करें। पाकिस्तान से तो आपको वर्क नहीं करेगा, तो सिंपल है, आप वहाँ से बुलाएंगे,
सीन एंड आर्टिस्ट दो भी बुला लिया आपने तो आपका बजट तो गया, ठीक है ना, कहानी खत्म। बजट आपका जब इतना बजट आपका हाई हो जाएगा फिर आपने उसको सेल भी तो करना है ना मार्केट में। और अभी ड्रामा सीरीज का मतलब 6 से 7 लाख पर एपिसोड चल रहा है ऑलमोस्ट, बड़े चैनल पर चलेगा 10 लाख में, क्योंकि ड्रामा बन रहे हैं हाई बजट के बन रहे हैं। जो एक स्टार है वो इतना पैसा लेता है, वो तो बंद थोड़ी चले गए कि अभी आप 20,000 देते 50,000। मैंने एक चीज देखी जो बड़ी परेशान हुई थी, मैंने मतलब पाकिस्तान में आपको पैसा दिया जाता है कि आपकी टाइम मिनट आपका इतना टाइम है, आपने सेकंड में बोलना है, ये आपका उस पर आपको पैसे मिलते हैं। यहाँ जब आई तो मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने कहा ये आपने अपने स्लॉट के पैसे देने हैं, जितना टाइम आप लगाएंगे आपको पैसे देने हमें बिजनेस देना लोगों को, हम जो है ना वो नूरे हो क्योंकि जाए। हर कोई मुफ्त में काम कराना चाहता है। Exactly, और क्योंकि यहाँ आर्टिस्ट पे लोगों का कदर, लोगों आर्टिस्ट की कदर नहीं है। दूसरी बात सरोज सही कह रहे हैं, आर्टिस्ट की कदर होना सही चीज है, लेकिन लोग ये कहते हैं ना यार हमारा क्या, जब ये सवाल आ जाता है ना हमारा क्या, तो फिर वहाँ पे ना मेहनत खत्म हो जाती है। वहाँ पर ये होता है कि यार हमारा इतना टाइम है, हम इस टाइम पे चल रहे हैं, हमारा ये मसला है, हम अपना पैसा लेंगे और चले जाएंगे, तो क्या होता है वो आर्टिस्ट नहीं होता, वो अंदर से आती नहीं है। जैसे पहले वक्तों में वसाइल इतने नहीं होता था, इनका जो रिक्रूटमेंट है ना, हमारे पास वो लोकेशंस नहीं हुआ करती थी। हम याद है शूट किया करते थे डिफेंस में, एक बंदे का घर था, वो एक ही घर था, मैंने उसका नाम मेरे से निकल गया, उस घर में उसने पूरा घर ना डेडिकेट किया हुआ था, उसमें पेंटिंग्स लगाई हुई थी और डिफरेंट फर्नीचर वगैरह डाल के ना उसने हम एक ही हॉल में 4 लोकेशन शूट किया करते थे। ये उसका घर है, ये कॉर्नर उसका, ये उसका, ये उसका, ऊपर चले गया था वो। तो अब वो प्रॉपर लोगों ने वो कहा अब वसाइल ज्यादा आपके पास, अब वो प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है, वो मेहनत नहीं है। अब मैं प्ले किया था कि जब शौकत खानम बिल्कुल ऑन द एज था, पहला शौकत खानम था इमरान खान का, ये ड्रामा बना था आखिर कब तक, एक टेलीफिल्म बनी थी, समीना पिरज़ादा, वन ऑफ द वंडरफुल आर्टिस्ट, उसने बहुत काम किया मैंने। तो वो उसका बीमार औरत का कैरेक्टर था, वो 2-3 घंटे पहले आ गई और आके गेटअप करके और उसको लेट गई बिस्तर पे, उनका शरीर कराया, उठा के चारपाई में जाना था, वो बस में उठाना था, जगह नहीं मिली, तो शी उन्होंने पूरा तारीफ कर दिया, लग रहा था लिटरली के कैंसर पेशेंट है, तो इतनी डेडिकेशन की काम। अभी कहते स्क्रिप्ट भेज दे, स्क्रिप्ट भेज दिया आपने उनको, ओके मेरी लाइनें ये ठीक है, वो आ गया सर, मेरी प्लीज मैंने जाना है अगले सेट में मेरी लाइनें करनी है, उसने आगे अपनी लाइनें बोली, उसमें पुरानी जो जब एडिट हो गया था ड्रामा, इंसान, मुझे लगता है कि वो आजकल वो AI और चैट GPT वगैरह में भी सारी चीजें आ जाती हैं, कुछ है तो वो जो है ना, वो मुझे लगता है कि इंसान भी वो मशीनी तौर पे उसी तरह से दिमाग से सोचने लगे, वो चीजें नहीं रही जो हम लोग पहले आर्ट फॉर्म सोचना उस चीज को। तो चलो अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें अली आवाज से कि मतलब हम लोग कैसे लोगों से मिले। मुझे तो पता है, मैं तो बोलूंगी, आप बताएं, क्योंकि आपको खोजना पड़ता है, निकालना पड़ता है, जैसे कि भाई देख करके याद दिलाना पड़ता है, इनको याद दिलाना पड़ता है कि आपने जो बनाता है वो खाता नहीं, डबल एग्स खा लिया डबल हो गया, मेरे को से खिलाया बता दो मैंने। हाँ, तो फिर हमारा तो यही था कि हम लोग जब गए तो हम लोग क्योंकि नए हैं, लेकिन न्यू है, कुछ लोग तो यहाँ से 10-10 साल से काम कर रहे हैं, they're covering the events और ये वो। तो when you go in as a new person, तो आपको थोड़ा ज्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ती है, तो लोग तो लेकिन we had our challenges, लेकिन उसमें वो यही है कि आप लगे रहें, क्योंकि कि अगर लोग आपको somebody say no you can't do that, then you definitely have to do it. तो अभी हमारे साथ हुआ था एक वाकया, नाम नहीं लूंगी, सरोज को भी पता है कि हम लोग कवरेज कर रहे थे और एक बंदे मैंने वो भी दूसरा बंदा जाने के लिए मैं दूसरे बंदे को साइड पे लेकर मैंने कहा भाई ये कौन है, तो उसके बाद कहते हैं मैं आपको मिला दूँ। उसके बाद मैंने बहुत प्यार से उनसे हाथ मिलाया, एक ड्रिल बनाई, एक सब कुछ किया, उसके बाद मैंने कहा उसके बाद हमने ठीक हो गया। तो मुझे लगता है कि हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बहुत सारी जगह पे अभी बहुत जगह पे हमें मुनाफिक बनना पड़ेगा, मुनाफिक इज द राइट वर्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि समटाइम आपको लोगों की शक्ल देख के और आपको जब अपना एक प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करना होता है तो आपको लोगों की चीजें बर्दाश्त करनी ना चाहते हुए कुछ काम करने पड़ते हैं आपको, किसी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप नहीं चाह रहे हो, ठीक है यार चल कर लेता हूँ।
जैसे हम क्या कहते हैं, मैं एडिट कर रहा था लैला जुबैरी का बड़ी बड़ी स्वीट हाँ उनका मैं इस्लामाबाद में होता था एडवर्टाइजिंग में, तो उनका मैं प्ले कर रहा था सियासत कमाल की बात है, थोड़ा फनी था। मैं रात को 2:30 बजे एडिट कर रहा था उसका एपिसोड, तो कॉल आई मुझे, वो एसोसिएट डायरेक्टर मेरा दोस्त ज्यादा काम कहता आगा किधर है, मैं एडिट कर रहा हूँ, तो यार आ सकता थोड़ी देर में, मैंने कहा कहते पुलिस वाला हमने फरमाइशी भर्ती किया है, 2 घंटे से उधर से निकल के आता है तो सीन नहीं हो रहा, तो चुकवा दिया लेकिन मैं एडिट कर रहा था उसका, तो मैंने कहा अच्छा यार, फिर मैंने वहीं पर रोक दिया, मैं चला गया, तो कहते लैला जुबैरी कहती है आगा कि कर लोगे, मैंने कहा आपा दिन सही मैं कोशिश करूँ, वह क्या मैंने बड़ा सकता फर्स्ट टेक में ओके हुआ, तो कहती है कि आप, मैंने कहा हम आर्टिस्ट नहीं है, हमने काम किया, हमने इसे करवाया काम, बड़े बड़े लोग हमारे हाथों से निकले हैं, तो इसका ये मतलब नहीं हम करते नहीं है तो हमें आता नहीं है, तो इसलिए जो बड़ी बड़ी काम बड़े आर्टिस्ट इसलिए हार लेते हैं कि उनका टाइम बचता है, उनका पैसा बचता है, एनर्जी बचती है। आपको 2 घंटे का सीन नहीं ना होता तो आप पैकअप हो जाते हैं, फिर आपका काम आगे नहीं आता, फिर आपका वो एक्सप्रेशन नहीं निकलता। अच्छा, हम इसी पे बात करेंगे कि वो एक्सप्रेशन निकल के नहीं आता, इससे हम आगे लेके चलेंगे। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहेगा। आज चल रही है जबरदस्त किस्म की चिट चैट, काफी दिनों के साथ हमारी मुलाकात हुई है, और हम चाहते हैं कि आगा भाई और सरोज कहीं ना जाए, सरोज में से बहुत सारी चीजें निकालनी है मुझे। चलो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोग वापस आ गए हैं और छोटी सी ब्रेक लेके, और पानी की ब्रेक, हम टी ब्रेक ले नहीं सकते जब बहुत कुछ जी आगा भाई हम चल रहे थे, सरोज आपसे बात कर रहे थे। एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ भी कुछ दिन पहले, जो कि मैं देख रही थी, लोग हंस भी रहे, इट्स नॉट फनी, लेकिन फिर भी वो जो उस बेचारे की जो एक एक्टर के साथ जो हुआ है, जो भी है बहुत बड़ी बात, वो बंदा बहुत बड़ी बात, नुसरत चाहत के साथ जो हुआ है, राहत अली के साथ जो हुआ है, ठीक है, वो जो भी एंटरटेनर है, लोग उसको पसंद करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, ठीक है, वो हर किसी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन किसी के साथ अगर आप इस तरह से करें एज ए मतलब एक इंसानियत भी हमारे होते हैं, ह्यूमिलिएशन है किसी भी, वो बंदा को गाता है नहीं गाता, उसको कुछ आता है नहीं आता, मेरी शक्ल किसी को जहर लगती है, लेकिन किसी को इजाजत नहीं है कि आगे मेरे ऊपर कूड़ा फेंके, या मुझे मेरी कैरेक्टर असोसिएशन करे, या मुझे एक फन बनाने की कोशिश की ना, किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी, उसको आपने अंडा फेंका है और फिर दूसरे बंदे ने फिर फेंका अंडा, वो नाराज होला किस बात है, अंडे में नहीं नाराज, वो कहते पका के तो फेंक दे और फिर कच्चा अंडा डाल दिया। नहीं सर, आज हमने खाए भी बहुत है वैसे, हमने खाए बहुत है, लेकिन जो का पार्ट ये एक अच्छी चीज नहीं है, नहीं काफी इजाजत नहीं देते, बेचारा crying नहीं बहुत बड़ी बात, लेकिन वो इतना मतलब वैसे मुझे नहीं इतना वो होता, लेकिन then he was fine. बहुत बड़ी बात। I don't like it. भैया अपने आप को जगह बना के देखे ना यार, क्या आपका क्या ख्याल है कि जितने इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं वो सारे अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम है आपके देखने को दिल नहीं चाहता, लेकिन हल्दी उसका मतलब नहीं है। अभी मैंने सुना है कि वो बड़ा डिसेंट आदमी है, मैंने सुना क्रिकेट से बैकग्राउंड उनकी, अच्छा, मैंने सुना कि उनकी बैकग्राउंड क्रिकेट किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली उन्होंने, oh wow, फर्स्ट क्लास मीन्स किया ही समथिंग, फर्स्ट क्लास के लेवल का खाना, वो हम अपनी गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है, हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने उसको, शहर को, अपने उसको, ठीक है, वो जो भी कर रहा है, लेकिन उनकी मतलब मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है। अब ये हो सकता है कि जितना उनके चल रहा है वो खुद एक मीम के तौर पे बनाते हो, किसी को देखो जो स्टेज पे देखे आप कि बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे वो मजाक क्रिएट करने के लिए, हंसाने के लिए अपने ऊपर क्यों देते थे कि मुझे जुगत पा रहा हो मुझसे, तो वो ये इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ऐसा दिखता है, अब वो हकीकत बात है, पहले रंगीला होते थे, रंगीला के लिए लोग बड़े पसंद किया करते, लोग फिल्मों में बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब ये देखिए अब वो टाइम चेंज हो गया है। शायद मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं पर्सनली उनको इतने उससे गौर से नहीं देखती हूँ और सब कुछ, लेकिन हाँ ये जरूर मैंने यही देखी है, लेकिन ये मतलब एक इंसानियत के तकाज़ों को पूरा नहीं करता, जो कि बुरा लग रहा था। चार बच्चे लिहाज साहब ने एक मरीज भी सही किया, पता अच्छा, उठ के खड़ा हो गया वो बंदा, सीरियसली सही बात है, उनका गाना लगा हुआ था, खान साहब थे वो बैठे थे, तो वो काफी अरसे उठ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बंदे को बुला के कहा कि इशारा किया कि टीवी पर, उससे उठा नहीं जा रहा था, बुला रहे किसी को, टीवी बंद करो, टीवी बंद नहीं हो रहा था, इतना तंग आकर उठ के उसने टीवी बंद कर दिया, फिर उसको साथ में तो चल गया, उन्होंने एक मरीज किया मतलब
अगर सीरियसली कह रहे हैं तो मजाक करो। ठीक है, देखो मतलब देखो उठ ही नहीं सकता था, डॉक्टर ने भी जवाब दिया था, लेकिन वो उनके कानों को इतना मजा आ रहा था, खुल रहा था गाने से, वो उठा और उसने टीवी बंद किया। और बाद में सबने देखा, कहते आप तो खड़े हो गए, ये कैसे हो? कहना है क्रेडिट गोज टू चार्ज चलेगा। ये बड़ी बात है कि अगर ऐसा भी कुछ हुआ है तो लेकिन सरोज मतलब मुझे वो चीज बहुत बुरी लगी कि हाँ हम लोग ये बात कर सकते हैं कि कहाँ ऐसे मजाक से कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये आर्टिस्ट करते हैं। किसी के साथ नहीं करती किसी है। के भी He's साथ an entertainer. बिल्कुल। तो फिर हम चलते हैं जी जनाब, हम लोग बात कर रहे थे चाहत फतेह अली की, और जो कि लोगों का जो एक रवैया वो बहुत गलत था उनके साथ, जो कि हमें नहीं करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए। हर इंसान का दिल है, वो बेचारे रो रहे थे और जो कि हमें बहुत बुरा लगा। हाँ, लेकिन जहाँ तक उनकी कॉमेडी या जो भी वो गाते हैं वो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, अपने मुंह से बात कीजिए, इंसानियत दिखाइए, और हमारे इर्द गिर्द हर इंसान को जीने का हक है, उनको भी जीने का हक है। तो कहीं मत जाइएगा, मिलेंगे फिर छोटे से एक ब्रेक के बाद। और मुझे आगा भाई को और सरोज को याद रखिएगा अपनी दुआओं में, और मिलते हैं ब्रेक के बाद।